बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DK TV के तमाम नाज़रीन को डॉक्टर खालिदा अनवर का सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज मैं आपके पास एक मशवरा करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। ये आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है एक किताब का। ये मेरा गज़लियात का मजमुआ है जिसका नाम है कहाँ गुमान में था। ये आप देख रहे हैं, ये एक टाइटल है और ये कहाँ गुमान में था इसका नाम है। अब मसला जो मुझे दरपेश है वो ये है कि ये दो आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं दो रंगों में। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से मुझे किसका इंतखाब करना चाहिए। एक और ऑप्शन भी है, जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये बनाया है वो नज़ीर अहमद साहब हैं, NCA के पढ़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो उन्होंने ओरिजिनली जो बना के मुझे दिया है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। वो है ब्लैक एंड वाइट में, वो ये है वो ब्लैक एंड वाइट में, और ये कलर जो हैं ये आपके सामने हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाहिए या इनमें से किसी का इंतखाब करना चाहिए। यहाँ मुझे आपकी मदद दरकार है। अपने कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये है कि ये कहाँ गुमान में था जो है उन्वान इसका, ये एक मिसरे से लिया गया है। तो ये गज़ल जो है ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो मैं आपको सुना देती हूँ तरन्नुम के साथ कुछ अशार इसके, इस गज़ल के। जो मुड़ के देखा वो मंज़र कहाँ गुमान में था। जो मुड़ के देखा वो मंज़र कहाँ गुमान में था। तुम्हारे हाथ में खंजर कहाँ गुमान में था। बस एक लम्हे को मैंने नज़र हटाई थी। बस एक लम्हे को मैंने नज़र हटाई थी। फिर उसके बाद का मंज़र कहाँ गुमान में था। फिर उसके बाद का मंज़र कहाँ गुमान में था। चमन चमन जिसे ढूंढा फलक फलक झांका। चमन चमन जिसे ढूंढा फलक फलक झांका। मिलेगा मेरे ही अंदर कहाँ गुमान में था। मिलेगा मेरे ही अंदर कहाँ गुमान में था। सफ़े गनीम ही पेशे नज़र रही, लेकिन सफ़े गनीम ही पेशे नज़र रही, लेकिन ये खैर ख़ाहों का लश्कर कहाँ गुमान में था। ये खैर ख़ाहों का लश्कर
कहाँ गुमान में था। और हासिल गज़ल शेर देखिए कि बड़े ही शौक़ से मांगी दुआएं बेटी की, बड़े ही शौक़ से मांगी दुआएं बेटी की। ओ बेटियों का मुक़द्दर कहाँ गुमान में था। ओ बेटियों का मुक़द्दर कहाँ गुमान में था। जो मुड़ के देखा वो मंज़र कहाँ गुमान में था। तो ये जी टाइटल की गज़ल मैंने आपको सुनाई। आप मुझे बताइए कि ये आपको कैसी लगी, और ये भी बताइए कि ये किताब का जो टाइटल है, उन्वान है या नाम है, ये आपको कैसा लगा। इसके बारे में भी मुझे अपनी आरा और अपने जो भी ख़यालात हैं उनसे आगाह कीजिए। और एक गज़ल जो बैक टाइटल पे छपी है, अपने पिंदार और अना के चिराग, ये मजमूए की पहली गज़ल है और बैक टाइटल पे भी इसके चंद अशार जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये एक तवील गज़ल है। इसमें से चुनिंदा अशार मैं आपको तरन्नुम से सुनाती हूँ। अपने पिंदार और अना के चिराग, अपने पिंदार और अना के चिराग ताक पर रख दिए बुझा के चिराग। अपने पिंदार और अना के चिराग ताक पर रख दिए बुझा के चिराग। याद तुझको किया जला के चिराग, याद तुझको किया जला के चिराग, और मातम किया बुझा के चिराग, और मातम किया बुझा के चिराग। सर में चांदी उगी तो हाथों में, सर में चांदी उगी तो हाथों में, जलते बुझते रहे हिना के चिराग, जलते बुझते रहे हिना के चिराग। और हासिल गज़ल शेर है कि रोशनी की सबील करते हैं, रोशनी की सबील करते हैं, कागज़ों पर बना बना के चिराग, कागज़ों पर बना बना के चिराग। खा गया मात फिर यकीन मेरा,
खा गया मात फिर यकीन मेरा, तीरगी दे गया दिखा के चिराग, तीरगी दे गया दिखा के चिराग। और आखिरी शेर, रोशनी का न जब सुराग मिला, रोशनी का न जब सुराग मिला, हमने दिल रख दिया बना के चिराग, हमने दिल रख दिया बना के चिराग, अपने पिंदार और अना के चिराग, ताक पर रख दिए बुझा के चिराग। तो ये मैंने 2 गज़लें जो टाइटल पे है और जो बैक पे है, ये दोनों आपको सुनाई हैं। आपको कैसी लगी? और ये एक तारुफ़ जो था, मैंने कहा आपको पेश कर दूं। किताब आ रही है तो इसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात और थोड़ा सा तारुफ़ आप तक पहुंचाया जाए। तो आपने एक तो मुझे ये मैंने जो मशवरा आपसे मांगा है, इसका मुझे रिप्लाई करना है, मुझे मशवरा देना है कि मैं क्या करूं। और दूसरा, दुआ करनी है कि किताब बहुत अच्छी आए, बहुत अच्छी छप जाए, क्योंकि अगर किताब में कोई गलती रह जाए तो वो बहुत खलती है, वो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो दुआ करनी है कि बहुत अच्छी किताब आए, अगलात से पाक आए, इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो ख़राबी ना हो, और ये भी टाइटल भी अच्छा सा फ़ाइनल हो पाए, इसके लिए सब आपने बहुत दुआ करनी है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, हाज़िर होंगी फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक शायद किताब भी छप चुकी हो। तो आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, वो आपने ज़रूर करनी है, याद के साथ याद रखना है इस बात को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।